ऐसी नौकरी पर लानत भेजते हुए मुस्ताफी होता हूं जिस नौकरी में निहत्थे इंसानों का खून बहाना पड़े। अमरीकी फौजियों ने अपने सरबराह का कहा मानने से इनकार कर दिया है और अहम ओहदों पर मौजूद शख्सियात की जानिब से मुस्ताफी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई मुश्किल रात साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ सेनेट और पार्लियामेंट में तनकीद का सामना करना पड़ रहा है अमरीकी सदर को, तो दूसरी जानिब उनकी अपनी ही सियासी जमात में इख्तिलाफ राय खुलकर सामने आ चुका है। आज अहम शख्सियात ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और यही नहीं, अमरीकी फौज में पहली मर्तबा खुलकर बगावत होने वाली है। अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मशरिक वस्ता से इंतहाई अहम खबरें और इत्तलात है इस वीडियो में हम जिन पर तफसीलन बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल में होने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से जब भी किसी मुल्क में फौज उतारी गई, वो इराक हो, शाम हो, अफगानिस्तान हो या फिर अब ईरान के खिलाफ जारहियत, हमेशा से ही अमेरिकी फौजियों पर जहनी दबाव आया है। और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकी फौज के आधे से ज्यादा जो अहलकार हैं वो तरह तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ निहत्थे इंसानों पर गोलियां चलाना या फिर उन पर बमबारी करना है। ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इराक, शाम, लीबिया और जहां पर भी अमेरिका की जानिब से फौजी कार्रवाइयां की गई हैं, इस तरह की बहुत सी कहानियां मिलती हैं जहां अमेरिकी फौजियों की जानिब से ऑपरेशन के बाद खुदकुशी कर ली हो या फिर फौज को खैरबाद कह दिया हो या फिर अपनी जान का खात्मा मौके पर ही कर लिया गया हो। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो अमेरिका का है, उसके सरबराह ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। जो कैंटे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपना इस्तीफा शेयर करते हुए ये कहा है कि वो मजीद अमेरिका के इस महकमे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि एक ऐसी जंग में वो इंसानों को नुकसान पहुंचाएं जो ना अमेरिका की जंग है और ना ही उससे अमेरिका को कोई फायदा है, बल्कि किसी और मुल्क के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों को कत्ल करना, ये इंसानियत के तकाजों के सरीहन खिलाफ है। इस इस्तीफे के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर व्हाइट हाउस में तशवीश की एक लहर दौड़ गई, लेकिन पेंटागन से मजीद अहम खबरें ये आ रही हैं कि जो फौजी अहलकार हैं, जो डिफेंस सिस्टम पर तैनात फौजी हैं, उन्होंने अपने सरबराह का कहा मानने से इनकार कर दिया है और पहली मर्तबा बगावत की एक सूरत हाल देखने को मिली है अमेरिकी फौज में, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि हर वो गैर कानूनी काम अमेरिका अपनी फौज से करवाता है जिसकी इंसानियत में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक ताजा रिपोर्ट जो है ये बरतानवी नशरियाती इदारे की सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अब तक इस जंग में अमेरिका के 15 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि जो ईरान का दुश्मन मुल्क है उसके 13 अहम फौजी अफसरान जो है वो मारे गए हैं। वो इस सारी जंग में, इस तनाजे में टारगेट हो चुके हैं और जो डिफेंस और जो एयर बेसिस पर मौजूद अहलकार थे जो वहां पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनके भी जख्मी होने की इत्तलात सामने आई है, जिनकी तादाद दर्जनों में है। तो ये सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन अभी हाल ही में जो अफगान वॉर हुई है, जिसमें अमेरिका ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में कई साल तैनात रखी और फिर उनको यकदम जो है वो अपनी फौज वापस बुलाना पड़ी, उस वॉर में भी अमेरिका की जो फौज है उसने बड़ा सेटबैक बर्दाश्त किया है, क्योंकि सिर्फ अमेरिकी सदर की पॉलिसी जो सदर बनाता है, जो अमेरिकी सीआईए बनाती है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट बनाती है, वो सफर फिर अल्टीमेटली इन फौजी अहलकारों को भी करना पड़ता है। तो बड़े पैमाने पर इस वक्त इनकार जो है वो अमेरिका के अपने ही अंदर कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी है। 7 ममालिक को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खत लिखा गया है कि वो इस जंग में मदद करे, अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करे, लेकिन किसी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को तसल्ली नहीं दी गई। अब जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बड़ी सादा है। इस जंग में जो ईरान की अहम शख्सियात को जिसमें टारगेट किया गया है और अली लारेजानी समेत आज ही जो पासदारान इनकलाब के तर्जुमान है उन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद तो ये इतना आसान नहीं है कि सीज फायर हो जाए, अमेरिका कहे या ईरान का दुश्मन मुल्क कहे और सीज फायर हो जाए। अब बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है और इस मर्तबा ईरान की जानिब से ये वार्निंग जारी कर दी गई है, ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है, बता दिया गया है कि किसी तौर भी
अब सीज फायर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मशरिक वस्ता में अमेरिका मौजूद रहता है या जो दूसरी कुव्वतें हैं वो मौजूद रहती हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हिजबुल्ला जो कि लेबनान की मुजाहमती तंजीम है और गजा के मामले में, फलस्तीन के मामले में उन्होंने गार्ड का काम किया, उन्होंने फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए जो है वो तमाम इस लड़ाई में खुद को हिस्सा बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक किया जा रहा है मशरिक वस्ता में, जहां पर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, जहां पर ईरान के दुश्मन मुल्क की अड्डे मौजूद हैं, वहां पर टारगेट किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका के फौजी अड्डे तो मशरिक वस्ता में फैले हैं, लेकिन अंडर कवर रहते हुए जो ईरान का दुश्मन मुल्क है उसका नेटवर्क भी कहीं ना कहीं मौजूद है। खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, ये बात मुमकिन नहीं है कि वो कार्रवाई इस तरह से करें कि पहले उन्होंने एक जाल ना बिछाया हो, क्योंकि मोसाद की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और जो उसका इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो इंतहाई घिनौना है। लोगों को खरीदते हैं, लोगों का तायुन करते हैं, लोगों की बोली लगाते हैं और फिर किसी भी जगह पर गद्दार पैदा करके बाद में जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये मोसाद का एक पुराना टैक्टिक है जिस पर अमल दरामद करते हुए ईरान में भी उन्होंने लोग जो है वो अपने तैनात कर रखे थे। अब ये अली लारे जाने की जो तस्वीर है, इस तस्वीर का अगर आप गौर जायजा ले तो अली लारे जाने की अपनी ही टीम में मोसाद के कारिंदे मौजूद थे। इस तस्वीर में उनके पीछे जो खातून है, इसका ताल्लुक मोसाद से बताया जा रहा है। जो तीसरे नंबर पर एक नौजवान शख्स है, इसका ताल्लुक मोसाद से बताया जा रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर ये जो मोसाद के कारिंदे हैं, जो खुफिया एजेंट हैं दुश्मन एजेंसी के, वो फैले हैं और वो मुकम्मल तौर पर हर वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि कैमराज के जरिए, सीसीटीवी कैमराज या सेफ सिटी कैमराज या फिर गूगल के जरिए, सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग हो। ये अंदर से ही जो पैदा किए जाते हैं गद्दार, ये तमाम तर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और एक अमेरिकी फिल्म जो मैं कल देख रहा था, उसमें ये बड़ा एक तासुर पेश करने की कोशिश की गई कि अमेरिकी एक फौजी पर बड़ा दबाव है कि उसने एक ही फैमिली की 3 जनरेशन को जो है वो मारा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी का इस्तेहकाक है किसी भी फौज का कि वो कहीं पर जाकर जंग मुसल्लत करे, लोगों पर जुल्म करे, निहत्ते लोगों को मारे और फिर उसको नाम दे वॉर ऑन टेरर का या किसी भी तरह का जो है उसको जो है वो सो कॉल्ड नाम दे दिया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई मुश्किल बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए, ताकि मालूम हो कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। रुखसान मीर को दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।